ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने P8 प्रॉब्लम की हुई। अब हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम है P9। P9 प्रॉब्लम में क्या है, जो अभी हमने एक प्रॉब्लम की थी ना टाइल्स वाली, जिसमें 1/8 इंच का टाइल था और 20,000 स्क्वायर फीट एरिया हमारा बन रहा था, वैसी ही ये प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ा सा, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये फ्लोरिंग वाली प्रॉब्लम है। वहां पर 6x6 इंच का टाइल बन रहा था, यहाँ 3 मीटर चौड़ी और 30 मीटर लंबी फ्लोरिंग हो रही है। ठीक है, समझ लें इसको। चलिए, एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग फ्लोर कवर्स इन रोल। आप लोगों ने देखा होगा आपकी ऑफिसेज में विनाइल फ्लोरिंग पड़ी होती है, कारपेट जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये कारपेट के बनाते हैं, और जो कारपेट का स्टैंडर्ड साइज है वो साइज है 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा। ठीक है जी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने एक नीचे बताया है कि स्टैंडर्ड मिक्सचर फिक्स्ड फॉर अ बैच ऑफ 900 स्क्वायर मीटर। मतलब हम एक प्रोडक्शन करते हैं बैच वाइज, और उसमें हमारे एक बैच में 900 स्क्वायर मीटर माल तैयार होता है, और 900 स्क्वायर मीटर में हम बेसिकली इतना माल लगाते हैं, 2000 किलो। अब यहां पर देखिए नीचे लिखा है एक्चुअल ड्यूरिंग द पीरियड 1505 स्टैंडर्ड साइज रोल। स्टैंडर्ड साइज का मतलब हो गया 3 मीटर इंटू 30 मीटर वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल इश्यूड फॉर 150 बैचेस। ये मेरे लिए जो 150 बैचेज हैं इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जहां टाइल्स वाले केस में मैंने बताया था 8 मिक्सेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्वांटिटी से मतलब है कि एक्चुअल में मटेरियल कितना तैयार हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सा समय कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं P9। एक्चुअल आउटपुट हमको दे रखा है 1505 स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज का मतलब है 3 मीटर लंबा चौड़ा और 30 मीटर लंबा रोल। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड आउटपुट है पर बैच, वो है आपका 900 स्क्वायर मीटर। एक बैच में आपका 900 स्क्वायर मीटर माल तैयार होता है। चलिए और पढ़ते हैं। एरिया ऑफ वन रोल 3 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर लंबा है, यानी कि एक रोल आपका 90 स्क्वायर मीटर का है। तो नंबर ऑफ रोल्स पर बैच, एक बैच में कितने रोल बन रहे हैं निकल आएगा। बिल्कुल सही बात है, 10 रोल बन रहे हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको पता है मेरा 1505 है, तब मेरा क्या निकल आएगा इससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट की मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल आएगी। 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। 2000 किलो माल लगता है 10 यूनिट बनाने के लिए, तो 1505 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा। 800 किलो माल लगता है 10 यूनिट बनाने के लिए, तो 1505 के लिए कितना लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट से हम तीनों की स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 3,01,000, ये आएगा हमारा 1,20,400, और ये आएगा हमारा 3,010। यही इसका मेन क्रक्स था, बाकी तो कुछ नहीं है। अब तो कैलकुलेशन वर्क है,
वो हम कर लेंगे जल्दी जल्दी से। एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी, तीन प्रोडक्ट है, मतलब तीन तरीके के रॉ मटेरियल हमारे यूज हो रहे हैं। देख लें, ये रेट दे रखा है स्टैंडर्ड रेट 1.5 30। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने वहां निकाल ली, स्टैंडर्ड रेट मेरा वहां से मिल गया। इसका टोटल आ गया 571900। अब ए क्यू इंटू ए पी कर ले। ए क्यू कितना है? 3,05,000, 1,19,600, 3,100। ए पी भी कर लें 1.1, 1.65, 29.50। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 330, 550, 197, 340, 91450। टोटल कर देंगे 619,340। तीसरा क्या है? ए क्यू इंटू एस पी। ये आ गया मेरा 93,000। इसका टोटल है 179,400 और इसका टोटल 300, 500। ये हो गया मेरा 572,900। इनका टोटल भी कर लो। ये हो रहा है 423,200 और इसका टोटल हो रहा है 424,410। आप समझ गए होंगे ये क्यों किया है मैंने ऐसा। मुझे एस सी एस एम और एस सी ए एम निकालना है। ठीक है, चलिए एस सी एस एम क्या होगा? 571,900 अपॉन 424,110। और एस सी ए एम क्या होगा? 572,900। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक बार चेक कर लूं कैलकुलेशन सही है कि नहीं। यस, अपॉन 423,200। जरा देखें कैलकुलेशन करके, इसको तो मैनुअली करना पड़ेगा। ये वाली आ रही है कैलकुलेशन 1.34751773। ये डिजिट थोड़ी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन आ जाती है, और इसकी कैलकुलेशन आएगी 1.357 के आसपास आएगी इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, वन 1.357 की जगह 1.352 के आसपास समझिए, इतनी ही आएगी। एक्चुअली में कर लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए।
अब मुझे वेरिएंसेस लिखने हैं, तो मैं जल्दी से लिख सकता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आप लोग अब जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फोर 6440 है ये। और ये आ जाएगा 47440 एडवर्स। अब मुझे चाहिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मैंने कैलकुलेशन की थी SCSM माइनस SCAM इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये आएगा आपका 2630 एडवर्स। मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस देखेंगे, ये कितना होगा? SQ माइनस AQ इंटू SCSM। ये वैल्यू आएगी आपकी 1630 फेवरेबल। ठीक है, ये 1630 फेवरेबल आ जाएगी। और कुछ निकालना है इसमें, जरा देखें। चलिए, ये जगह बची है, इसमें मैं यील्ड वेरिएंस और निकाल लेता हूं। स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यही है। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड हमें पता है कितनी है। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 1505 यूनिट। स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है? स्टैंडर्ड यील्ड है, देखिए, स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड इन एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखें क्या है, 1505 के लिए मुझे चाहिए पड़ी 424410। इतना माल चाहिए पड़ा ना। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी? 423200। तो इसमें मेरी स्टैंडर्ड यील्ड आई 1500। जब क्वांटिटी मैं कम लगा रहा हूं, जब मैं क्वांटिटी कम लगा रहा हूं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन मेरा कम होगा। तो ऊपर से ही देख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कम लग रही है। तो अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और देख ले। स्टैंडर्ड कॉस्ट थी मेरी 571900 अपॉन 1505, सॉरी। ये जो कॉस्ट थी, ये किसके लिए थी? फॉर एक्चुअल आउटपुट थी कि नहीं थी? तो ये कितना आया जरा देखें। इसकी कैलकुलेशन में ये आएगा 380 रुपीज। तो अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो लिख लें। 1500.71 माइनस 1505 इंटू 380। तो ये आएगा 1630
फेवरेबल। आपको अभी समझ में आ गया कि यील्ड आपकी स्टैंडर्ड कम होनी थी, एक्चुअल में यील्ड ज्यादा हुई है, यानी कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। जब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो फेवरेबल वेरिएंस है। तो साइन यहां पर नेगेटिव है बट एक्चुअल में ये फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, और ये वेरिएंस आपका इससे मैच करेगा, ये मैंने पहले भी बताया था। चलिए, ये हमारी P9 प्रॉब्लम हो गई है।